दोस्तों, एक तरफ पूरा देश 20 अक्टूबर को दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ एक जाने माने कॉमेडियन और बॉलीवुड में एक नई पहचान क्रिएट करने वाले दिग्गज अभिनेता असरानी का निधन हो गया। और ये निधन कॉमेडियन असरानी हमारे बीच अब नहीं है। दिवाली के दिन ही इनका निधन हुआ है। और असरानी, जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, लोग इसे इनके निक नाम जो असरानी है उससे जाना करते थे। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 20 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बताएं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे दिन में गए जिस दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, और इस बीच में असरानी जो तमाम फैंस को रुला कर चले गए। अब असरानी पिछले 5 दिनों से आरोग्य निधि अस्पताल है उसमें फेफड़ों की समस्या के चलते भर्ती थे। और एक्टर के मैनेजर हैं बाबू भाई थीबा ने असरानी के निधन की पुष्टि करते हुए उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी और इस वजह से उनके अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन अचानक से उनका निधन हो गया। और अंतिम संस्कार उनका सांता क्रूज वेस्ट के शास्त्री नगर नवदाह गृह में किया गया है। इसके पीछे की वजह भी असरानी ही है। दरअसल परिवार के मुताबिक असरानी नहीं चाहते थे उनके निधन के बाद शोर शराबा हो या किसी को बताया जाए, और इसलिए जल्दी ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। असरानी के यूं चले जाने से आम लोगों को तो तकलीफ है ही, दुख भी है, उनके फैंस भी काफी मायूस हैं, लेकिन फिल्मी सितारे भी सदमे में हैं। उनके करियर में सैकड़ों फिल्में थी जिनको उन्होंने अपने नाम किया और एक नई पहचान भी दी। इस फिल्मों में देखें तो असरानी का पहले जन्म देखें तो 1 जनवरी 1941 को भी, जब भारत गुलाम था। उन्होंने आजाद भारत को भी देखा। जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर एक से बढ़कर एक कई फिल्में वो दिए जिसकी चर्चा देश भर में हुई। और उसके बाद कई फिल्में, उनके जितने भी डायलॉग रहे वो आम लोगों के बीच में काफ़ी जाने गए। उसमें आपको याद होगा कि एक ऐसा डायलॉग था जिसमें वो यादगार लम्हा भी है, जिसमें कई सारे हैं। जैसे शोले में उन्होंने जेलर का किरदार निभाया था, शोले में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के ज़माने का जेलर है और इससे बचकर नहीं जाया जा सकता, तो हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। ये बहुत ही मशहूर हुआ ये डायलॉग और दशकों तक आज भी लोगों के जहन में है, और उस डायलॉग से ही असरानी का एक नया पहचान बना। असरानी का परिवार मंजू बंसल साल 1973 में इन्होंने मंजू बंसल से शादी की। असरानी का एक बेटा है जिनका नाम है नवीन असरानी, और वो अहमदाबाद में डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और असरानी के पिता कॉरपोरेट की दुकान चलाया करते थे। उनके 3 भाई हैं और 4 बहनें थीं। और असरानी अब चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में 50 साल से भी ज़्यादा दिनों तक काम किया और लोगों के दिलों में एक नई छाप भी छोड़ी। लेकिन अब असरानी नहीं है। उनके फिल्म में और उनके जो किरदार हैं वो हमेशा से याद किए जाएंगे और लोग उन्हें याद करते रहेंगे। असरानी जो हमने आपको बताया था कि वो फेफड़ों की वजह से ही, उनको फेफड़ों में कुछ तकलीफ थी और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे। और अचानक से दिवाली के दिन पता चलता है कि उनका निधन हो गया। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि दिवाली के शुभकामनाएं भी थोड़ी देर पहले उन्होंने दी थी, लेकिन अचानक से दिवाली के दिन वो दुनिया को अलविदा कहकर और चले गए। उनसे जब उनके मैनेजर से पूछा गया कि इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभिनेता नहीं चाहते थे, उनके मैनेजर हैं, कि शांति के अलावा शोर शराबा हो, और इसलिए उनका अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया गया है। उनकी मौत मतलब पत्नी मंजू हैं, वो उन्होंने कहा था कि उनकी मौत को कोई बड़ा मुद्दा न बनाए। यही वजह है कि परिवार में अंतिम संस्कार के बाद उनके निधन की जानकारी दी गई और परिवार उनके बयान भी बाद में जारी किया।
लेकिन गोवर्धन असरानी ने कई दशकों तक जो अपने फैंस के दिलों में राज किया। 15 जुलाई 2025 को गोवर्धन असरानी की जो इसमें कहा गया था, एक झूठी खबर फैली थी कि 15 जुलाई 2025 को ही असरानी की मौत हो गई थी। ये अफवाह थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही बयान जारी किया था और वो खुद वीडियो जारी किए थे। लेकिन अब 20 अक्टूबर 2025 को असरानी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। कई सारे उन्होंने फिल्मों में काम किया है। 1970 के दशक में अगर देखेंगे तो उनका चरम पर जो फिल्म था, वो काफ़ी सारी फिल्में थी उनके झोले में। सबसे भरोसेमंद किरदार था उनका और कलाकार भी थे। तो इसमें मेरे अपने फिल्म है, कोशिश है, इसके अलावा बावर्ची है, परिचय है, अभिमान है, छुप छुप के है, छोटी सी बात है, रफू चक्कर है, जैसे कई फिल्मों में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। लेकिन अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हमेशा से रहेंगी। आपको अगर जानकारी से थोड़ी सी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।